नाज़रीन, कभी कभी आप एक लफ्ज़ सुनते हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राज। काजी फायज ईसा साहब ने जो 4 हलकों का फैसला दिया है, जिसको कि बल्ला छीनने वाले फैसले से भी बड़ा काला फैसला कहा जा रहा है और जिसमें किसी किस्म का जस्टिस नहीं किया गया और हर चीज को रोन दिया गया है। ये बिल्कुल आप साथ पे जो फॉर्म 47 देख रहे हैं, ये इस वक्त भी मौजूद है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। और इसके अंदर जो पूरा फिगर दिया हुआ है, चूंकि ये छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है, एक जो तस्वीर हम आपको पूरे की दिखा रहे हैं, उसके साथ दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि जहां पर जब ये फॉर्म कंपाइल किया गया तो इसके अंदर 7102 वोट जो हैं वो ऑलरेडी रिजेक्ट किए गए। उसके बावजूद जो गुजरांवाला के NA81 है गालबन, उसके जो कैंडिडेट थे PTI के, वो जीत गए। और अब जब हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला भी दे दिया, तो अब क्योंकि काजी साहब को दरकार है जनाब एक्सटेंशन, और काजी साहब ने अब अंधेर नगरी और चौपट राज का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए क्या किया कि आप ये देखें कि ये जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने मैन्युअली इसके ऊपर लिखा है और वो कह रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है वो मैन्युअली कंपाइल किया गया है, जनरेट किया गया है, और ये ऑथेंटिक और कंप्लीट रिजल्ट है और फाइनल रिजल्ट है। ये लिखा हुआ उन्होंने अपने हाथ से। उसके बावजूद अब क्या किया गया है कि काजी साहब के पास जब केस ये लेके जाया गया तो वहां पर बताया गया उनको कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती कराई। ये जो कैंडिडेट हैं गुजरांवाले वाले PTI के, जो कि वहाँ गुजरांवाले में जा भी नहीं सकते, उन पे अलहदा मुसीबतों के पहाड़ हैं, उनकी गैर मौजूदगी में, और नून लीग के कैंडिडेट को जो कि PTI से तकरीबन 7000 से हारे हुए थे, उनको जनाब 4000 से जितवा दिया, और PTI के इस कैंडिडेट के 15000 मजीद वोट, ये फाइनल जजमेंट जो लिखी हुई है रिटर्निंग अफसर ने, उसके बाद भी उसके कितने सारे वोट जो हैं वो डबल मोहरें लगाकर रिजेक्ट करके और उसको जिता दिया गया। और काजी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक रिस्पेक्टेबल अदारा है, आईनी अदारा है, उसके ऊपर तनकीद ना की जाए। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा रिस्पेक्टेबल अदारा है और ये कौन से हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जो हमें इंसाफ कहते हैं ना, कि जजेस के फैसले बोलते हैं। तो भाई, जो फैसला आपका बोल रहा है, जो अंधेर नगरी आपने मचाई है, जो जुल्म और ज्यादती और अपने ओहदे के साथ और अपनी कुर्सी के साथ जो आपने किया है, ये तो बिल्कुल जो एक KG जमात का बच्चा है वो भी समझ रहा है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है। अगर इस तरह आपने अगले 3 साल चीफ जस्टिस बनना है तो आप अगले 50 साल के लिए बन जाएं। लेकिन खुदारा लोगों के साथ जो इस वक्त हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और आपने देख लिया कि किस तरह लोग कल रात को निकले और लोगों का मूड क्या है। अगर आप इस तरह के फैसले देंगे तो फिर मसाइल बढ़ेंगे, फिर ये जो बांग्लादेश वाला स्टाइल है और या बांग्लादेश वाला मामला है, वो लोगों के अंदर किसी वक्त भी वो चिंगारी जो है फूट सकती है। तो लिहाजा काजी साहब को चाहिए कि वो अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट मत ज़िबा करें, और ये दिन दिहाड़े की जो डकैती हो रही है इसके ऊपर बंद लगाएं और इलेक्शन कमीशन को रोकें। वरना इस मुल्क का कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है, कोई नहीं मानेगा कि यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट है। आपने हाई कोर्ट के पर तो वैसे ही काट दिए हैं, तो आगे आगे देखिए होता है क्या।